हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एक और वीडियो मैं लेके आ गई हूँ। अभी विष्णु राज का नया वीडियो आया है और जो उनके ससुर की बातें हैं वो विष्णु को भी जूतों से मारना चाहिए, अर्जुन को भी जूतों से मारना चाहिए। तो उसने थंबनेल में ससुर की फ़ोटो लगाई है और वीडियो में जाके मैंने देखा तो वो बोल रहा है कि मैं जा रहा हूँ ससुराल, मेरी जान को खतरा है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन अकेला जा रहा हूँ, अपने बेटे से मिलूँगा आज पहली बार। जो भी होगा आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो मैं सिंपल सा एक क्वेश्चन करती हूँ कि जो तुम्हारे मतलब का होता है, जिससे लोग देखना पसंद कर रहे हैं, अभी जो अभी वायरल हो रहा है, तुम उन्हीं सब चीज़ों को दिखाओगे और जो चीज़ें वहाँ पे बात होंगी तुम्हारे में और तुम्हारे ससुर में, या जो भी है मालती के बीच में जो भी डिसीज़न लिया गया था। एक दिन और भी बात हुई थी विष्णु राज तुम्हारे और तुम्हारे ससुर के बीच में। तुम्हारे ससुर का कहना था कि उस दिन बोला था राजीनामे के साथ ले आऊँगा, लेकिन उसका वीडियो तुमने नहीं डाला। तुमको सिर्फ जो मतलब की चीज़ें हैं ना, जो तुम्हारे फ़ायदे की हैं, जिसमें तुम निर्दोष साबित हो सकते हो, वो वीडियो तुम दिखाते हो। वीडियो में विष्णु राज ने दोस्तों ये बोला है कि सिर्फ ससुर जी आए हैं तो मालती जो कहती होगी वही सुनेंगे। कितना हूँ हंसुआ टेढ़ा होता है, अपने ही तरफ खींचता है। बहुत अच्छी बात बोली, इस पे मैं इतना बोलूँगी। चलो मैं मान लेती हूँ कि बेटी है, वो जो बोलेगी वही बाप मानेगा। उसका क्या, जो तुमने सोशल मीडिया पे वीडियो डाला है वो सब भी बातें तो देखा होगा ना उस पिता ने, जिसकी बेटी की इज्जत को तार तार तुमने किया है बिना उसकी इजाज़त के। तुम्हारी बीवी बाद में थी, सबसे पहले उसकी बेटी है। उसका कहना है कि एक बार भी घर से ले गया तो बात भी नहीं किया, न घर वालों को बताया न मुझे। तो तुम अपने आप को निर्दोष कैसे साबित कर सकते हो, इस बात का जवाब चाहिए, जनता को पूछ रही है। तुम अपने आप को राजा हरिश्चंद्र की औलाद समझते हो ना, बोलते हो कि मैं सच के साथ खड़ा रहूँगा। सच 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 एक ये भी एक्सेप्ट कर लो कि तुम भी सही नहीं हो। जहाँ तुम गलत हो उसको तो तुम एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हो, क्योंकि तुमको पता है कि हम वहाँ गलत है। तुम्हारा कौन सा अधिकार है कि उस बाप को बिना बताए उसकी बेटी को दूसरे के हाथ में दे दिए। यहाँ पे तुम गलत नहीं हो। तुमने किस अधिकार से उसको शादी उसकी करवाई, तुमने किस अधिकार से उसका वीडियो वायरल किया? तुम इस बात का जवाब दो पहले, जो हरिश्चंद्र की औलाद बनते फिर रहे हो। बाद में कुछ चीज़ें बोलना। और जो भी कानूनी पचड़े हैं, जो भी हैं, तुमने बोला है कि वो हो रही हैं सिस्टम चीज़ें, न्यायालय जज साहब जो भी डिसीजन लेंगे अच्छा लेंगे, तुम्हारे फेवर में लेंगे बिल्कुल। क्योंकि तुमने जो भी अपने दोषी होने का सबूत था तोड़ दिया, तो अभी तुम भरपूर फ़ायदा उठा लो। कहते हैं ना, एक औरत का जो रोना रोता है, हाय लगती है, तो बहुत भयानक पड़ता है। तो तुमको अभी बेटा रियलाइज़ नहीं हो रहा है। रियलाइज़ तो होगा एक ना एक दिन। तुम अपने आप को सत्य, दुनिया जानती है कि मालती चौहान गलत है। तुमने उसके कैरेक्टर को दिखा दिया कि हाँ वो दूसरे के साथ ये वो ब्ला 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 ब्ला। तुमने दिखाया तब दुनिया जानी ना, तुमने दिखाया तब दुनिया जानी ना। अगर तुमने नहीं दिखाया होता, चार दीवारी के अंदर उसकी इज्जत को, उसके आबरू को बचा लिया होता, लाख उसकी गलती थी, तुम उसके घर वालों को सौंप देते, तब तुमको महान कहा जाता, तब तुमको राजा हरिश्चंद्र की औलाद कहा जाता। तुमने तो अपने सिर्फ और सिर्फ अपने मतलब एक क्या बोलते हैं, अपने मकसद के लिए, अपने फ़ायदे के लिए उस चीज़ को वायरल कर दिया। तुमको फ़ायदा नहीं हुआ है। 2-2 मिलियन वीडियो गया है, इसमें मालती को तुम दोगे पैसा? नहीं दोगे ना। उसी की आबरू को बेच के तुम पैसा कमाए। दोस्तों, मैं अगर गलत बोल रही हूँ, कड़वा होता है सच, लेकिन बोलना चाहिए। मैं गलत बोल रही हूँ तो बताना। मालती इनके लिए बुरी भी है, मालती को एक्सेप्ट भी नहीं करना है। मालती जाए भाड़ में, लेकिन उसकी इज्जत और उसके आबरू को बेच के पैसा
तुमने ही कमाया है, उस बाप ने नहीं कमाया है, ना ही उसके भाई ने कमाया है, ना ही मालती चौहान ने कमाया है। उसकी आबरू को तो बेचा तुमने है ना, सरेआम। तो बेचा है तो तुम्हारा ही अधिकार बनता है कि उसके आबरू को दुनिया के सामने उसी तरीके से इज्जत के साथ अपने घर में लाओ। बाकी तो जो होगा वो तुम्हारे घर वाले करेंगे, ससुराल वाले करेंगे, जो भी है। बड़े दावे के साथ गए हैं कि जान को खतरा है। अरे इतना कोई इंसान निर्दयी नहीं है। ससुराल वाले तब नहीं मारे इनको, इनके जान को खतरा तब नहीं हुआ जिस समय उसकी बेटी, उसकी बहन को तुमने उसी के घर से धीरे से उठा लाया। तब नहीं तुम्हारे जान को खतरा था, आज तुम्हारे जान को खतरा है। आज एक बाप मजबूर होके गोरखप्रिया भौजी से मदद की गुहार मांग रहा है कि आप मेरी मदद करिए। अब सामने से कोई अगर मदद मांगे, इसी तरह से मालती ने मांगा था, एक वीडियो में नहीं, 10-10, 20-20 वीडियो एक ही बार में लगाई थी। तो इंसान इतना पत्थर दिल नहीं है कि सामने आके उसका मदद ना करे। उसी तरीके से गोरखप्रिया भौजी का फिर से एक बार सपोर्ट मांगा गया है मालती के बाप के द्वारा। तो मैं तो यही चाहूँगी कि पीछे कदम नहीं हटाना चाहिए, क्योंकि कदम तो इसमें डाल दिया है। तो एक बाप का दोनों, सबको, तीनों को गलत समझा, तीनों ही गलत हैं, यहाँ तो सब जानता है, गलत तो सभी हैं, लेकिन एक बाप कभी गलत नहीं हो सकता, एक बाप का आंसू कभी गलत नहीं हो सकता। तो एक बाप को इंसाफ मिलना चाहिए। उस बाप का कहना है कि अगर अर्जुन वर्मा को जूतों से मारना चाहिए तो उतना ही मुलजिम विष्णु भी है, क्योंकि अपनी बीवी का अपने आंखों के सामने शादी करवाने का कोई अधिकार नहीं था। तो अपने ही जाल में अगर फंसता जा रहा है तो किसकी नसीब में है। कहते हैं ना, पाप का घड़ा भरता है। मजबूर पिता अपनी बेटी के लिए मदद की गुहार मांग रहा है तो उसको मदद मिलनी चाहिए। और एक बाप का औलाद भले ही गलत हो, एक बाप और माँ यही चाहते हैं कि उसकी औलाद का घर संसार बस जाए। कभी ये नहीं चाहेगा कि उसकी औलाद का घर संसार बिगड़ जाए। सब मिला जुला के मैं यही कहना चाहती हूँ कि विष्णु राज के पास अब भी अवसर है। नहीं तो ऐसा नहीं है, पैसा अगर इसके पास है, पैसे के बल पे अगर सब कुछ जीतना चाहता है, पैसे के बल पे सब कुछ इग्नोर करना चाहता है, पैसे के अगर बेटा चाहिए तो भैया तुमको बीवी तो मिलनी चाहिए। बेटा के साथ माँ भी आएगी, क्योंकि उस माँ से बेटे के हक को छीनने का तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। उसके चरित्र को तो तुमने छीन लिया है पहले ही, उसके इज्जत आबरू को छीन लिया है पहले ही। तुम्हें शर्म आनी चाहिए मर्द कहलाने में। अभी भी तुम सीना तान के बोल रहे हो कि मेरी कोई गलती नहीं है। गलती सबसे बड़ी है कि तुमने शादी करवा दी, वहाँ पे गलती है। और गलती तो मैं नहीं जानती, मालती गलत है, अर्जुन गलत है, दोगले इंसानों का कोई वो नहीं है। तो अर्जुन एक तरह से दोगला ही इंसान है। वो अभी भी यही कह रहा है कि मारती या तो मेरी जान, तो वो तो मतलब गया गुजरा इंसान है। उसको जेल की सज़ा अगर हो तो बहुत बढ़िया है, और मालती का घर फिर से बस जाए, क्योंकि मालती को अब गलती का रियलाइज़ हो गया है। तो बहुत अच्छी बात है, अगर विष्णु भी मान जाए तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो अगर अब बात आगे बढ़ेगी तो फिर यही होगा कि भैया विष्णु दोषी हैं तो इनको तो सज़ा मिलेगी, मालती को कुछ नहीं होगा। लेकिन उस लाख तुम वीडियो बना के एविडेंस रखे हो कि वीडियो में मालती कह रही है ये वो, तो भैया तुमसे भी तो सवाल होगा ना कि तुमने कैसे बिना किसी के बताए, इसके घर वालों के या किसी से, बिना मर्जी के तुमने करवा दिया। उसका दिमाग फिर गया था, वो पागल थी, तुम्हारा दिमाग किसने फेरा था? तुमको कौन सी जान की धमकी मिल रही थी? और जान की धमकी मिल रही थी तो तुम्हारे पास पुलिस है, कोर्ट कचहरी है, अदालत है। तुमको अगर मिल रही थी तो वो वाला एविडेंस दिखाते ना, जो तुम्हारे पास अगर जान की धमकी की मिली है तो उसमें तुमको रिकॉर्डिंग हर चीज़ का तुम दिखा रहे हो, तो उसकी रिकॉर्डिंग क्यों नहीं है? मालती अगर तुमको ब्लैकमेल करी है, मालती अगर शादी करने के लिए अर्जुन से उस रात में, तो उसका एविडेंस क्यों नहीं है? वो अभी तक क्यों नहीं आया दुनिया के सामने जिसमें ब्लैकमेल कर रही है? शादी का तो अपने आप को बुलवा के तुमने डाल दिया, लेकिन वो अभी तक नहीं आया है। तो ये जनता मांगती है और चाहिए, नहीं तो तुमको एक्सेप्ट तो करना ही है, चाहे ऐसे करो चाहे वैसे करो। अब आप लोग बताइए आगे क्या होने वाला है। हमें भी वेट है और आप लोगों को भी इंतज़ार है, तो वेट एंड वॉच। जैसे जो भी होगा आप लोगों के बीच में आएगा। और मैं तो यही कहती हूँ कि विष्णु जा रहा है ससुराल,
तो सब कुछ सॉर्ट आउट होके ही आए, मालती को एक्सेप्ट कर ले। गलती करी है मालती ने तो उसको मौका देना चाहिए। मानते हैं कि दिल में जगह नहीं है, लेकिन घर में कम से कम जगह देना चाहिए कि उस प्यार को फिर से वो बरकरार कर सके। और उसके पास तो बहुत बड़ा दिल है कि उसका पति इतना मारता पीटता है फिर भी वो अपने पति के पास रहने को तैयार है। दूसरी होती तो फिर वो भाग ही जाती यार, अर्जुन के साथ गई है तो भाग ही जाती, नहीं आती। लेकिन उसको मानना पड़ेगा, गलत हो के भी आज दुनिया के सामने डट के सामना कर रही है। दूसरी होती तो अभी तक रहती नहीं इस दुनिया में। इसी के साथ मैं करती हूँ वीडियो को इन। अब आप लोग कमेंट के द्वारा बताइए आप लोगों की क्या राय है, और अच्छा लगे वीडियो तो लाइक शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।